बच्चों पर जो सरकारी आफत आन पड़ी है। बोकारो का एक वारदात कल देखने को मिला, जहां बोकारो के 2 स्कूलों के ऊपर ठनका गिरने से लगभग 30 बच्चे घायल हुए थे। हालांकि ये आंकड़ा जो है कभी 30 बताया जा रहा है तो कभी 50। आंकड़ों का सही आंकलन अभी तक नहीं किया गया है। वहीं अगर घायल बच्चों की बात करें तो घायल बच्चों का जो है जैना मोड़ रेफरल अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। मामला अगर पूरे जगह का बताया जाए तो मामला जरीरी प्रखंड के बांधडी दक्षिणी मध्य विद्यालय और दांतू स्थित सोनपुर मिडिल स्कूल का है। ये 2 अलग अलग स्कूल है। जब ठनका जो है वज्रपात एक साथ दोनों स्कूल पर गिरा, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये दोनों स्कूल का बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर का था। इस वजह से सभी लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर 14 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी एक ही समय में 2 स्कूलों में एक साथ वज्रपात से स्थानीय लोग भी हैरान हैं, और यह एक सोचने का भी विषय है। एक स्कूल में जैसे बच्चे सब हैं और उस समय लाइटनिंग हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे को यहाँ पे तुरंत लाया गया है। इमीडिएट प्रिलिमिनरी सब उसका बच्चे का जो है जांच हो गया है और सभी बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल है। सिर्फ एक बच्चा को जो है रेफ़र करके पीजीएच को भेजा गया है और उनका भी हार्ट रेट और ऑक्सीजन रेट सब चेक किया गया है और वो बच्चे भी ठीक है, बस डरे हुए हैं तो इसीलिए थोड़ा अनकॉन्शियस हुआ है, बाकी सब ठीक। तो कितने बच्चे मतलब जैसे उस संख्या आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में 10 बच्चे हैं और सभी का जो है जांच चल रहा है और उनको बेसिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी दी गई। अभी दूसरा स्कूल में भी गिरा गोला नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी जाके पता करते। में वज्रपात हुआ जिसमें 4 बच्चा घायल हुआ है और हमारा क्लास में जो गिरा बांडी दक्षिणी में उसमें करीब 30 लड़का घायल हुआ है। और जो भी सरकार का जो भी यदि फर्ज बने तो बच्चा लोग के लिए हिफाजत के लिए कुछ दे दे। गाड़ी चालक में गाड़ी चालक नहीं है स्कूल में, नहीं कुछ भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैंने आज 2 स्कूल में वज्रपात हो गया। हाँ, 2 स्कूल में। हाँ सर, दातू सोनपुरा और एक हमारे बांधडी में। इसी खबर पर और भी सटीक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन जुड़ेंगे। चंदन, जिस तरीके से हमने अभी बाइट में भी सुना, वहां जो उपस्थित लोग थे उन्होंने कहा कि तड़ित चालक जो है स्कूल में नहीं था। ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा आया है और इस सवाल का जवाब आप एक पहले सरल शब्दों में दें कि आखिर ये तड़ित चालक होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और ये जो है एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि तड़ित चालक नहीं होने की वजह से ये एक इतना बड़ा घटना घटा है। जी सुस्मिता, जो कल बोकारो में जो घटनाएं घटी, जो दोनों स्कूल में जो घटनाएं घटी, बेहद दुखद और बेहद चिंतनीय है, क्योंकि देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों पर जो आफत गिरी है वो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता की वजह से है, जो कि तकरीबन कहे झारखंड भर में 90% स्कूलों पर जो है तड़ी चालक नहीं है। तड़ी चालक वो एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि आसमानी बिजली को सीधा जमीन में पहुंचा देता है। एक तरह से कहें कि एक एंटीना की तरह होता है। उसमें चारों दिशा में 4 खंबे होते हैं, वहीं ऊपर आसमान की तरफ जो होता है एक खंबा होता है और वो उस खंबे के सहारे से बिजली जो है सीधे ज़मीन में चली जाती है। यानी खंबा किसी भी इमारत के छत पे लगाया जाता है या किसी भी टावर पे लगाया जाता है, तो उस टावर पे या उस इमारत पे गिरने वाली बिजली या उसके आसपास भी गिरने वाली बिजली जो है वो सीधे उस जो तड़ी चालक यंत्र है उसके माध्यम से सीधे तार के जरिए जो होता है वो सीधे ज़मीन में चला जाता है। यानी अर्थ जिसको बोलते हैं, अर्थ, और अर्थ से अर्थिंग होता है। तो वो अर्थिंग का काम करते हुए जो ज़मीन है वो पूरे बिजली को जो है ज़मीन के अंदर अपने समावेशित कर लेती है। सुस्मिता, आपको बता दूं कि जो आसमानी बिजली है, एक अमेरिकन वेबसाइट के, जो अमेरिका के सरकारी वेबसाइट है weather.gov करके, उसके माध्यम से पता चला है कि यह बिजली का जो वोल्टेज होता है वो 30,000 करोड़ वोल्टेज होता है। यानी सुस्मिता, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोग जब घरेलू बिजली को इस्तेमाल करते हैं तो वो 240 वोल्टेज का होता है। तो यहाँ पर बिजली बात हो रही है 30,000 करोड़ बिजली वोल्टेज की। तो यानी पल भर में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेड़ को या किसी भी गाड़ी को पल भर में झुलसा देगी इतनी वोल्टेज वाली बिजली। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी बिजली अगर किसी भी इलाके में गिरती है
तो आसपास के एरिया में जो है करंट की लहरें दौड़ने लगती है। वैसा ही हुआ इन दोनों स्कूलों में, दोनों में वैसा ही हुआ, जो कि अगर कहें कि दोनों स्कूल के बीच का अगर दूरी 14 किलोमीटर बताया जा रहा है, तो उस आसपास में बिजली गिरा होगा, एक जगह बिजली गिरा होगा, जिससे दोनों स्कूल जो है प्रभावित हुए हैं। और अगर बिजली गिरे हैं तो उस पूरे स्कूल में जो है करंट की लहर दौड़ गई है, जिसकी वजह से कहें कि एक स्कूल में लगभग 50 बच्चे घायल हुए हैं, दूसरे स्कूल में जो है वो सोनपुरा में जो है तकरीबन 5 बच्चे घायल हुए हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि 90% झारखंड के स्कूलों में 90% स्कूलों में जो है वो तड़ी चालक नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही दिख रही है। सुष्मिता, देखिए चंदन, ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना होते होते टली है, क्योंकि अभी भी फिलहाल जो है 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और हालांकि 30 बच्चे, जो अभी आंकड़ा सामने आया है, वो 30 बच्चे अभी भी घायल हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा, क्योंकि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम बात कर ले कि आज जो है राष्ट्रपति के तौर पर हमारे पास द्रौपदी मुर्मू हैं, अगर इस तरह की घटना लगातार घटती है और बच्चों के जो भविष्य उन पर सवाल खड़े होते हैं, तो ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहा जा सकता है। बिल्कुल सुष्मिता, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया कि देखिए, सीधा सा यहाँ एक बात है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। देश के, इस राज्य के पूरे बच्चों का है। जितने भी तकरीबन कहें कि लाखों बच्चे जो हैं वो राज्य के सरकारी स्कूलों में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे आने वाले अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। और उनका भविष्य यानी राज्य का भविष्य, राज्य का भविष्य यानी देश का भविष्य। तो एक छोटा सा ग्रामीण बच्चा भी एक कल को आने वाले दिनों में IAS और IPS बन जाता है, राज्यसभा का सांसद बन जाता है, देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर भी बैठता है। जैसा कि एक ताज़ा उदाहरण अभी देखने को मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में, कि वो भी एक साधारण गांव से, एक आदिवासी परिवार से आती हैं और बहुत ही निचले स्तर से जो है अपना जीवन व्यतीत करते हुए आज उस मुकाम तक पहुंची हैं, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। तो ऐसे ही राज्य में हमारे अनेकों बच्चे हैं जिनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहे हैं सुष्मिता। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें संजीदा होने की जरूरत है, क्योंकि अब तक मैं आपको बता दूं, जो भी विभाग से राशि आवंटन होते हैं तड़ी चालक लगाने के लिए, एक बार चोरी हो जाने के बाद उसको दोबारा उसमें पैसा आवंटन करने का नियम नहीं है। तो हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी कहें या फिर जो शिक्षा सचिव हो गए, उनके माध्यम से ये अब कवायद शुरू की जा रही है कि अगर तड़ी चालक चोरी हो गए हैं या फिर अन्य उपकरण जो है वो अगर चोरी हो गए हैं, तो उसे दोबारा उस मद में जो पैसा है वो आवंटन कराया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुष्मिता यहाँ पर यह है कि अगर 10 वर्षों तक यह नहीं हो पाया है, तो क्या जो अब तक 10 वर्षों में जो बच्चे 10 वर्षों तक जो बच्चे स्कूल में जा रहे थे, क्या भगवान भरोसे जा रहे थे? यानी भगवान की कृपा थी, विशेष कृपा थी कि उन स्कूलों पर जहां तड़ी चालक नहीं है, उन स्कूलों पर आसमानी बिजली का प्रकोप अब तक नहीं गिरा है। ये भगवान भरोसे ही कहा जा सकता है, क्योंकि 10 सालों से उन भवनों पर, स्कूली भवनों पर जो है तड़ी चालक नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है और सरकार की लापरवाही है, विभागीय लापरवाही भी इसे माना जा सकता है। तो कहें कि सीधे सीधे झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भले सरकार लाख दावे कर ले कि बच्चों के मामले में सरकार संजीदा है, बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार हर कदम आगे बढ़ा रही है, राज्य में 325 मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब प्लानिंग, ये सब विचार, ये सब सोच वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। जो कि कल जो तस्वीरें आई है, बोकारो की घटना जो सामने आई है, जो कि आसमानी बिजली से 55 बच्चे घायल हो गए हैं। यानी आने वाले इन 55 बच्चों में से अगर एक भी अगर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है या फिर कहिए कि IAS IPS एक अधिकारी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये बच्चे को अगर कुछ होता है तो देश ने एक महत्वपूर्ण जो है पद, एक व्यक्ति खोया, एक बच्चा खोया, देश ने एक भविष्य खोया। जी सुष्मिता।
देखिए चंदन, आपने एकदम सही जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। वज्रपात तो कहीं ना कहीं अपना कहर दर्शा ही रहा है। वहीं अगर विभागीय लापरवाही की भी बात आपने कही, जिस तरीके से मेरे पास एक आंकड़ा है, उस आंकड़े में 2008 में कहा गया है कि सभी स्कूलों में तड़क चालक लगा दिए गए हैं। लेकिन अगर आज की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो उन सभी तड़क चालकों में से 90% जो तड़क चालक है उनकी चोरी कर ली गई है। तो फिलहाल इस पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लेती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से चोरी की जो घटनाएं पूरे राज्य में सामने आई है कि 90% स्कूलों में तड़ी चालक जो है, वो तड़ी चालक यंत्र जो है वो चोरी कर लिए गए हैं। आपको बता दूं, इसके पीछे चोरी करने का पीछे सिर्फ एक मकसद है कि लोग जो है वो लोभित हैं और यह तड़ी चालक जो बनाए जाते हैं वो तांबे के धातु से बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह महंगा भी होता है और जिस तरीके से इसका वजन होता है काफ़ी वजनीय होता है, जो कि इसको बेचने पर एक अच्छा रकम मिल जाता है। तो इसी वजह से, इसी लालच की वजह से इस तड़ी चालक को जो स्कूली भवनों से जो है, अन्य इमारतों से जो है चोरी कर लिया गया है और फिर इसे बेच दिया गया। लेकिन आज से अगर कहें कि 10 साल पहले पुलिस उतना मुस्तैद नहीं थी चीज़ों को लेकर, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहें कि मुस्तैद नहीं थी। लेकिन अगर अब पुलिस मुस्तैद है तो फिर सरकार क्यों उदासीन है? सरकार का रवैया जो है वो क्यों उदासीन है? विभाग भी उदासीन है, इसमें विभाग की भी लापरवाही देखी जा रही है। क्योंकि अगर अब पुलिस को पेट्रोलिंग गाड़ी के रूप में एक सफारी गाड़ी दी गई है जिसे जो तेज रफ्तार की है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार भ्रमण करते रहती है, राज्य के 24 जिला में कई गाड़ियां दिए गए हैं इस पेट्रोलिंग को लेकर, चोरी की वारदात या अन्य घटनाएं को लेकर। तो अब जो है विभागीय कार्रवाई करते हुए या फिर इस मद में पैसा रिलीज करते हुए फिर से स्कूल के भवनों पर जो है तड़ी चालक लगाना चाहिए, ताकि जो देश के भविष्य हैं, यानी जो बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहें और फिर से दोबारा ऐसी जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। जी सुस्मिता। देखिए चंदन, जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरी तरह से विभागीय लापरवाही बताई जा रही है, चलिए अब राज्य सरकार की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से राज्य सरकार को जो विभाग के लिए सफलता से काम करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं और जब बजट सत्र पेश किया जाता है तो वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। विकास के लिए कोई कार्य किया ही नहीं जा रहा है। राज्य सरकार को जो पैसे लोगों के काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वो बजट सत्र में तो वापस कर दिए जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले भी बजट सत्र में देखा, कई विभाग जो है जितने भी पैसे उन्हें सरकार की ओर से दिए गए थे वो सारे वापस कर दिए गए थे। तो ये भी कहा जा सकता है भाई कि जिस तरीके से पैसे उन्हें लोगों के काम के लिए, विकास के लिए दिया जाता है, वो पैसे सरकार जो है इस्तेमाल ना कर उसे बजट सत्र में वापस भेज देती है। बिल्कुल सुस्मिता, जिस तरीके से जो मामले सामने आए हैं, मैं बता दूं कि पिछले मिड डे मील घोटाला हो या फिर मिड डे मील में जो बच्चों के आहार हैं, पोषक आहारों में जो सरकारी प्रावधान है कि सरकारी प्रावधान के तहत जो बच्चों को मिड डे मील के रूप में पोषक आहार दिए जाते हैं, तो उसमें कमियां, उसमें कटौती, उसमें कहीं ना कहीं चोरी, ये सब बताता है कि जो विभाग के तरफ से या फिर बजट सत्र के बाद जो पैसे आवंटित किए जाते हैं, जो राशि आवंटित किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खर्च नहीं होते हैं। कुछ पैसे का बंदरबांट होता है और बाकी पैसे जो है वो खर्च नहीं होने की वजह से फिर से लौटा दिए जाते हैं, जिसके कारण है कि स्कूलों में अभी भी आप देखें तो कहीं ना कहीं बेंच की कमी होती है, बच्चों की बैठने की व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण रूप से नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती है, पीने का पानी जो है वो व्यापक रूप से नहीं है, क्योंकि आज भी झारखंड में जो है वो आयरन का मात्रा ज़्यादा है और यहाँ के नलकूपों से, चापाकल से जो है लगातार आयरन की संख्या जो है वो ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण से कई बीमारियाँ जो है स्कूली छात्रों को होने लगता है। तो ऐसे में डायरिया और तमाम तरह की बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर व्यवस्था ना करना, इन सब चीज़ों का व्यवस्था ना करना और पैसे समय से पहले खर्च ना करना और बाद में उसे लौटा दिया जाना, ये कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है, उदासीनता की ओर इशारा करता है। सुस्मिता, मैं आपको बता दूं कि पूरे राज्य में
हेमंत सरकार ने 325 से ज़्यादा जो है स्मार्ट विद्यालय, यानी कहें कि एक आदर्श विद्यालय या फिर कहें कि उच्च अच्छी शिक्षा के लिए एक विद्यालय बनाने का जो प्रयास कर रही है, बनाए जा रहे हैं। वो सिर्फ विद्यालय बनाने से नहीं होगा, एक स्मार्ट सोच भी लाना होगा बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति एक स्मार्ट सोच भी लाना होगा। और स्मार्ट सोच के तहत ही ये दिखता है कि जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही है शिक्षा की, उसमें सुधार करने की, यानी एकदम से अचानक से कुछ बदलाव नहीं होता है। जो पुराने भवन है उसमें भी शिक्षा के, पढ़ाई के, बैठने की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, यानी फिर कहें कि वो तड़ी चालक के रूप में हो, बच्चों को सुरक्षित रखने के रूप में हो, या फिर अन्य सुविधाओं के रूप में हो। तो कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से सिर्फ प्लानिंग बना लेने से नहीं हो पाता है, चीज़ों को जो पुरानी व्यवस्था है उसको भी सुधारने की ज़रूरत है और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। और सरकार के साथ साथ जो है विभागीय मंत्री और फिर विभाग सचिव या फिर अन्य अधिकारियों को भी जिला स्तर से, जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से लेकर स्कूली शिक्षकों से लेकर सरकार तक सबको संजीदा होना पड़ेगा इस पूरे मामले में। तभी जाके हमारे बच्चों की जो सुरक्षा है वो पूर्ण रूप से हो पाएगी और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए सरकार को ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, जो विभाग में और जाती है, लेकिन जो विभागीय कर्मचारी हैं, सचिव हैं या फिर अन्य जो अधिकारी हैं वो बने हुए रहते हैं। तो इन सब तमाम जो अधिकारी हैं इनकी लगातार नजरें रहती है, इसके बावजूद भी इनके तरफ से उदासीन रवैया यानी सरकार की सीधे तौर पे लापरवाही इसमें दिखती है। सुस्मिता। चलिए चंदन, तमाम सटीक जानकारी आपका हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता ने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। इनका एक बात बहुत सही था कहना कि सरकार जो है नई पॉलिसीज लाती है, स्मार्ट स्कूल खोलने के दावे कर रही है, 325 स्मार्ट स्कूल खोलने के बात किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से स्कूल खुले हैं वहाँ इस तरीके की बड़ी घटना हो रही है और वहाँ बच्चों के लिए कुछ जो है प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो एक बड़ा मुद्दा ये सामने उठकर आता है कि जो पहले से स्कूल हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं। सरकार तो नए दावे कर रही है कि स्कूल खोले जाएंगे, स्मार्ट स्कूल्स खोले जाएंगे, लेकिन पहले से जो स्कूल चल रहे हैं उनके सुरक्षा व्यवस्था का क्या। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि 2008 में भी सभी स्कूलों में तड़े चालक जो है वो लगे हुए थे, लेकिन अब की स्थिति की बात करें तो 90% तक के सारे स्कूलों में जो है तड़े चालक की चोरी कर ली गई है, जिसका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं है। वहीं आपको अगर बोकारो की तस्वीरें हम लगातार